विजयी भव मध्य प्रदेश से है ये खबर। और ये सब लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, विधायक दिखाई दे रहे हैं, मंत्री दिखाई दे रहे हैं, संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सीमा पर तनाव है, लेकिन इस तनाव से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में सेना के विजय के लिए प्रार्थना की जा रही है। आज देश के अलग अलग शहरों में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, अपनापन देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे पूरा देश पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। ऐसा लगा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। पूरे देश के लोग किस तरह से एक परिवार की तरह पाकिस्तान को ये संदेश दे रहे हैं, और इस संदेश से यकीन मानिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है। भारतीय टेलीविजन से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। भारतीय टेलीविजन में जो खबर चल रही है उससे पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और इसी एकता, इसी अखंडता, इसी एकजुटता की वजह से पाकिस्तान परेशान हो गया है कि भारत के अंदर जो आम जनमानस के अंदर देश के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, ऐसा जज्बा, ऐसा प्रेम, ऐसी एकजुटता पाकिस्तान में कैसे आएगी? सांसद रो रहे हैं। आम आदमी पाकिस्तान का वीडियो बनाकर कह रहा है कि भारत में देखो एक नेता है नरेंद्र मोदी, उसके पीछे पूरा देश खड़ा है। यहां देखो नेता कहां है पता ही नहीं चल रहा है। शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लें। सोचिए आप, इस कदर डरा और सहमा हुआ है पाकिस्तान, और इसकी खिलाफत अब पाकिस्तान की आवाम करने लगी। आज जो एकजुटता का नजारा देखने को मिला वो बताता है कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी मजबूत हैं। तनाव बढ़ने और हालात बिगड़ने के बाद आज देश भर में जुमे की नमाज अदा की गई। खुदा की इबादत में आज जब करोड़ों मुसलमानों के सर इबादत के लिए झुके तो दुआ एक ही थी कि भारत की सीमा पर लड़ते हमारे वीर सैनिक सलामत रहें। सजदे में झुका हर सर एक ही दुआ कर रहा था कि जंग हो तो भारत ही जीते और हर एक सैनिक भाई सलामत रहे। आज देश भर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब भारत की जीत और भारतीय सेना की सलामती के लिए भोपाल, इंदौर और लखनऊ, जबलपुर की मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान विशेष दुआएं मांगी गई। भोपाल में जुमे की नमाज के दौरान एक खास माहौल देखने को मिला। हजारों लोग न सिर्फ नमाज अदा करने पहुंचे, बल्कि उन्होंने हाथों में तिरंगा थामकर भारत की जीत और भारतीय सेना के जवानों की सलामती के लिए दुआ मांगी। ये दुआ हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की मजबूती के लिए थी। लोगों का कहना है कि यह एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। हम सब भारतीय हैं, हमारी सेना ने जो हिम्मत दिखाई उस पर हमें गर्व है। आज हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारे देश को हमेशा जीत मिले और हमारे जवान सुरक्षित रहें। देखिए रिपोर्ट। चौथी बड़ी सबसे बड़ी ताकत है और उसके ताकत के आगे पाकिस्तान हमेशा चकनाचूर हुआ है। एक ओर दुआ करते हुए नमाज अदा की गई तो दूसरी तरफ देश भर में हवन और पूजा पाठ भी किया गया। एक ओर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, सेना अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं आम जनता भी सेना का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इन चार तस्वीरों को देखिए।
मध्य प्रदेश में लोग भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रीवा में लोगों ने भारत की जीत के लिए अनुष्ठान हवन किया। इंदौर में विशेष विजय यज्ञ किया गया। राजधानी भोपाल में बीजेपी नेताओं के साथ लोगों ने तिरंगा फहराकर महाआरती की और सेना की सुरक्षा की कामना की। तो वहीं जबलपुर के लोगों ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ा। प्रार्थना करते और भगवान का नाम लेते लोगों की एक ही कामना थी, भारत की जीत। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सेना का मनोबल भी बढ़ाया। देखिए पाकिस्तान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से सेना इतिहास बना रही है, हमारे सैनिकों को ताकत मिले, उनका और मनोबल बढ़े। आज इस संकल्प के साथ मां भारती के समक्ष हमने मां भारती की आरती की है। आज भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारत माता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बड़ी संख्या में समस्त भारतीयों ने यहाँ उपस्थित होकर भारत माता की आरती की है। सौभाग्य जो हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि हमारी आज हमारा सिंदूर सुरक्षित है। भारतीय सेना को इतनी शक्ति दो कि वो भारत पाकिस्तान के खंड खंड कर दे। यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सेना को इतनी शक्ति दे। रावण की लंका को दहन किया था, वैसा मनोबल हमारी भारतीय सेना को दें। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा कहू को डरना। पाकिस्तान